गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से अगर हम लोग को किसी इमेज का फॉर्मेशन करना है तो वो हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि कोई भी रे अगर कॉनकेव लेंस से पास होता है तो उसका बिहेवियर किस टाइप का होता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो रूल 1 कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। का कहने का मतलब हुआ अगर कोई लाइट जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है, ठीक है, ये अगर लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस क्या होगा, ये ऐसा फील होगा कि ये जो लाइन है वो फोकस से निकलता हुआ या ओरिजिनेट होता हुआ फील होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज कर गया, मतलब ये फैल गया। ठीक है, फैलने के कारण क्या हुआ, अब ये ऐसा फील हो रहा है, ये डॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग इसको बढ़ाए हैं, ये जो आउटगोइंग रे है उसको डॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को वो फोकस से निकलता हुआ फील हो रहा है। वही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी अगर लाइन है या रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, फोकस से ओरिजिनेट होता हुआ फील होगा। सेकेंड रूल के हिसाब से ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होता है तो वो डेविएट नहीं करता है, विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट लाइन में पास करता है। तो कॉनकेव लेंस के साथ भी वही है, अगर कोई रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगा तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या पास कर जाएगा। According to third rule, a ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जो लाइट है अगर वो फोकस की ओर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो रे है वो इस टाइप से आ रहा है कि हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि वो फोकस पे जाके मिल जाएगा, मगर ये क्या है, बीच में लेंस है। तो बीच में लेंस होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गया और डेविएट हो गया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस क्या हो गया, और कोई भी लाइन जो कि कोई भी रे जो कि फोकस की ओर आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे के सारे रूल्स हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे इसके इमेज फॉर्मेशन में, कि किसी भी कॉनकेव लेंस में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ये बेसिक रूल्स कि पढ़ना होता है कि कोई भी रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस कहाँ जाता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 3 रूल पढ़े। पहला रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से आता हुआ फील होगा। दूसरा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे आ रहा है और पास हो रहा है तो वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा। और थर्ड रूल है कि फोकस से अगर कोई रे ऐसा फील हो रहा है कि वो फोकस की ओर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब हम लोग किसी कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग जब देखेंगे कि किसी भी कॉनकेव लेंस के आगे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे रखें, तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, इस कॉनकेव लेंस से हमेशा हम लोगों को वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के साथ एक कंडीशन होता है कि इसमें कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या है, अब इस कॉनकेव लेंस से अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग को 2 पोजीशन मिल रहा है। एक पोजीशन ऐसा जिसमें इस कॉनकेव लेंस के बाएं साइड में कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब हम लोग कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रख के ऑब्जेक्ट का उसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और दूसरा पोजीशन हुआ अगर हम लोग इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। मगर हर कंडीशन में क्या होगा कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, इसका मतलब आभासी। दूसरा इरेक्ट होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में सीधा बनेगा। और तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमेशा इसके इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो छोटा होगा। तो हम लोग देखेंगे अब कि किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे किसी कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम क्या बताएं कि ऑप्टिकल सेंटर से बाएं साइड में कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो उसके इमेज का जो शेप साइज होगा वो हमेशा मतलब एक ही टाइप, एक ही नेचर का होगा। जैसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से बाएं साइड में कहीं भी रखेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा होगा। तो अब हम लोग उस केस को देखते हैं। हम लोग अगर मान लिया जाए कि ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको कि हम लोग इस कॉनकेव लेंस के सामने में रखे हुए हैं, तो इसके द्वारा इमेज फॉर्म कैसे होगा वो देखते हैं।
तो एक पहला लाइन ईडी जो है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, डीएक्स बन गया, और वो ऐसा फील हो रहा है कि वो इस फोकस से पास करता हुआ आ रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट करता हुआ ये डीएक्स की ओर बढ़ रहा है। दूसरा ये रे जो लिए हम लोग, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करा है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से रे अगर पास करेगा तो वो विदाउट डेविएशन पास करेगा, इसीलिए ए बाई जो हुआ वो विदाउट डेविएशन पास कर दिया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आई है, हम लोग इस साइड से इस इमेज को देख रहे हैं, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका जो ये दोनों रे है वो इस पॉइंट पर कट हो रहा है, मगर ये एक्चुअल कट नहीं है, क्योंकि ये रे यहाँ से आने के बाद dx के रूप में निकला और ये a बाई के रूप में निकला। तो हम लोग क्या किए, इस d को डॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग बढ़ाए f की तरफ, फोकस की तरफ, तो हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो dx है वो फोकस से निकल रहा है। इसका मतलब ये जो कट पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है, एक्चुअल कट नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये जो AB का फॉर्मेशन हुआ, ये जो इमेज बना, हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB इरेक्ट है, AB में हेड पोर्शन अगर हेड है तो ये टॉप ऊपर की ओर है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं इमेज में A डैश जो है वो ऊपर की ओर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है वो सीधा या इरेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन देखेंगे तो लिखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इस कॉन्केव लेंस के सामने रखेंगे तो उसके इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की ओर होगा। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाएंगे, ये जो इमेज है वो सिर्फ अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा, जितना नजदीक है वो ऑप्टिकल सेंटर के इमेज उतना ही नजदीक होगा, और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे ये जो इमेज है ये भी डिस्प्लेस होता 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 वो फोकस की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है मगर जो इमेज मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा मिल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा छोटा होगा। अब यही केस अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग इंफिनिटी पर डिस्कस करेंगे तो हम लोग को पता है कि किसी भी कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेजिनरी मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा। तो अगर यही ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं तो ये पोजीशन शिफ्ट होता होता फोकस की पास चला जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है कॉन्केव लेंस के सामने में, तो हम लोग को सिर्फ ये पोजीशन चेंज होगा, ये जो लिखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, अब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सीधे फोकस पर होगा। इसका मतलब अगर इंफिनिटी पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। तो इस टाइप से हम लोग कॉन्केव लेंस में किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अभी चेक किए। तो अभी हम लोग कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन को देखे, तो उसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस इट ऑलवेज फॉर्म इस टाइप का होगा। उसका अगर इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ये कंडीशन हर एक ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए होगा, बशर्ते ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस ऑप्टिकल सेंटर से और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो उसका पोजीशन जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर रख देंगे तो उसका जो पोजीशन इमेज का होगा वो उसके फोकस पर होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। हम लोग चश्मे में कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, और किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी आदमी का जो आंख होता है वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है मगर पास की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें कि दूर की वस्तु ना दिखे और पास की वस्तु दिखे, उस कंडीशन में हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं या कॉन्केव लेंस के चश्मे का यूज करके उस डिफेक्ट को ठीक करते हैं। उसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, मायोपिया का ही ये दूसरा नाम है। दूसरा यूज क्या है, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। थर्ड क्या है, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स। डोर्स के भीतर क्या होता है कि एक होल करके उसमें लेंस डाला जाता है ताकि इस साइड से उस साइड की वस्तु को देखा जा सके। वो ज्यादा रेंज की वस्तु को देखने के लिए उसका यूज किया जाता है, और चूंकि हम लोग को
उस छोटे से छेद के थ्रू देखना है तो क्या होगा, बड़े बड़े इमेज या बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग को छोटा उसका इमेज होना चाहिए ताकि हम लोग उसको देख सकें। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज डोर्स के होल्स में करते हैं ताकि हम लोग भीतर से बाहर के किसी आदमी को देख सके। अगर हम लोग अब बोलते हैं कि अगर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहला चीज है कि फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हम लोग उसको छू के पहचान सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, उसका दोनों किनारा पतला होगा और उसका बीच का जो पोर्शन होगा, मिडिल पोर्शन, वो थिक होगा, ठीक है। और अगर हम लोग कॉनकेव लेंस को पहचानना है अगर छू के, तो हम लोग अगर उसको छुएंगे तो बीच का पोर्शन पतला होगा और दोनों जो ऊपर और नीचे का किनारा होगा वो मोटा होगा। अगर बाई चांस हम लोग को कहा जाए या बिना छुए हुए आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का पता कीजिए कि कैसे होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में कभी भी इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो वो वर्चुअल इरेक्ट तो बनेगा मगर उस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। तो क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो अगर मान लिया जाए कि हम लोग को लेंस मिला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो कि मान लिया जाए कि बुक के ऊपर हम लोग रखते हैं उस लेंस को, और विदाउट छुए हुए उसको हमको पता करना है कि वो जो लेंस मिला हुआ है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर उस बुक में लिखा हुआ जो इमेज मिल रहा है हम लोगों को वो अगर छोटा मिल रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, छोटा हमेशा कॉनकेव लेंस में मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो हम लोग को वो जो लेंस मिला हुआ है वो क्या है, वो कॉनकेव लेंस है। अगर वही इमेज हम लोग को बड़ा मिलेगा, मैग्नीफाइंग मिलेगा, मैग्नीफाइंग लेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि इमेज जो होता है वो बड़ा हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो अगर बिना छुए हुए अगर हम लोग उसके इमेज को देखेंगे और वो लेटर या फिर जो भी उस बुक में लिखा हुआ है वो बड़ा दिखने लगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस टाइप से हम लोग बिना छुए हुए भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को पहचान